नमस्कार, आनंदाने शिकूया या चॅनलवर आपले स्वागत आहे। आपल्याला व्हिडिओ आवडल्यास तुम्ही लाईक, शेअर व सबस्क्राईब जरूर करा। पाठ 5 मन का रोगी, लेखक राम निरंजन शर्मा। प्रस्तुत नाटिका के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है कि कम अंक पाने या परीक्षा में असफल रहने पर बच्चों को डांटना फटकारना उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में बच्चों का मनोबल ऊंचा करें, उन्हें प्रेरणा दे। ऐसा करने से ही बच्चे प्रगति कर सकेंगे। चलो बच्चों, आज हम नाटिका देखने चलते हैं। सलील, कहाँ गए थे? जी यही राकेश के पास गया था। तुम्हें 1000 बार कह दिया था कि इधर उधर मत घूमा करो। क्यों रे, तू घर पर नहीं टिकता? इससे 1000 बार कह दिया है कि कमरे में बैठकर पढ़ा कर। तुम्हारा लाडला पास होता है प्रमोशन से, यानी कि 2 विषयों में फेल। क्यों रे, शर्म नहीं आती तुझे? जी कहानी सुनने का तो बड़ा चाव है। रात भर कहानी सुनाते रहो। खेलने के लिए खुला छोड़ दो और नाटक सिनेमा देखने के लिए तो 5 कोस चला जाएगा। जा, अपने कमरे में जाकर चुपचाप पढ़। आप इतना क्यों धमकाते हैं? तुम्हारे प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ दिया है। आप भूल जाते हैं कि मैं माँ हूँ और फिर भगवान ने हमें एक ही तो संतान दी है। यह तुम्हारा लाड प्यार इसे बर्बाद कर देगा। पिताजी, यह सवाल कैसे होगा? अपने मास्टर जी से पूछना। मुझे अब कार्यालय जाने को देर हो रही है। मास्टर जी ने घर पे काम करने को दिया है। तो तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा? अब मेरा दिमाग मत खा, भाग यहाँ से। हिंदी में 20 में से 1, अंग्रेजी में 20 में से 0, गणित में 20 में से 2, सामान्य ज्ञान में 10 में से 2 और सामाजिक विज्ञान में 10 में से 1.5। वाह, बहुत खूब। पत्र कहाँ से आया है? सलील के मामा का पत्र आए बहुत दिन हो गए। क्यों, सब राजी खुशी तो है ना? यह पत्र सलील के मामा का नहीं, सलील के पहले टेस्ट का परिणाम है और साथ ही कक्षाध्यापक का पत्र भी है। क्यों, सलील पास हो गया ना? स्कूल तो रोज जाता है। तुम्हारा लाडला बुरी तरह फेल हुआ है। आप निराश मत होइए। सलील अभी बच्चा है, समझ जाएगा। हाँ, मास्टर जी ने क्या लिखा है? सुनना चाहती हो? हाँ, पढ़िए। प्रिय राम किशोर जी, सलील के विषय में मैं अपना अध्ययन लिख रहा हूँ। मैंने देखा है कि सलील हमेशा चुप रहता है, मानो उसके दिल में किसी बात का डर हो, भय हो या संकोच हो। वह तन से तो स्वस्थ है, पर मन से नहीं। उसका मन कुछ कहना चाहता है, पर सुनने वाला नहीं मिला। ऐसा मैंने देखा है। आप इसके परिणाम को देखकर निराश न हो। इस प्रकार की गिरावट कभी कभी बच्चों की उन्नति में आ जाया करती है। हमें इसका हल खोजना है। धन्यवाद। भवदीय रामनाथ, कक्षाध्यापक 6ठी। सलील आजकल कुछ घुटा घुटा सा तो रहता है। हाँ, आज से मैंने मास्टर जी को पढ़ाने के लिए बुलाया है। बड़े अच्छे हैं, वे अभी आते ही होंगे। तुम जरा सलील को बुलाओ। नमस्कार रामकिशोर जी। नमस्कार, आइए चंद्रशेखर जी। मैं अभी अभी आपकी ही बात कर रहा था। कहिए, क्या आज्ञा है? आपसे मैं क्या कहूँ,
चंद्रशेखर जी, आप जानते हैं वही आदमी सुखी है जिसकी संतान लायक है। यह देखिए सलील के पहले टेस्ट का परिणाम और साथ में यह कक्षाध्यापक का पत्र भी है। मैं समझ गया। नमस्कार मास्टर जी। नमस्ते। सलील तो बड़ा अच्छा लड़का है। पर मास्टर जी, इसके नंबर देखिए ना, किसी विषय में पास नहीं। बोलो सलील, चुप क्यों खड़े हो? आप इसकी चिंता मत कीजिए। सलील की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। जी ठीक है। सलील, अब तुम जाओ। अब मैं आप लोगों से सलील के विषय में 2-4 बातें पूछना चाहूँगा। आशा है आप संकोच नहीं करेंगे। अवश्य अवश्य पूछिए। सलील का 5वीं कक्षा में कैसा परिणाम रहा? मास्टर जी, 5वीं में भी मुश्किल से पास हुआ था। तब आप लोगों ने क्या किया? हमने उसे खूब धमकाया था। बस यही बुरी बात थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बच्चों के मनोबल को विकसित करके उसे एक आदर्श नागरिक बना सकते हैं। क्या आप कभी सलील के विद्यालय जाते हैं? मैं तो आज तक नहीं गई। मैं तो भर्ती कराने गया था। यह आपकी दूसरी भूल है। आपको कम से कम सप्ताह में एक बार विद्यालय अवश्य जाना चाहिए और देखना चाहिए कि स्कूल में क्या हो रहा है, अध्यापकों का उद्देश्य क्या है और आप उसमें क्या सहायता कर सकते हैं। मैं कल ही सलील के विद्यालय जाऊंगी। आगे से मैं सप्ताह में एक बार सलील के अध्यापकों से मिला करूंगा। ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सलील में सुधार होगा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।